सो अगर आप एक ऑनलाइन सोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ पे काम करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और वो अर्निंग भी अनलिमिटेड होगी, जितना आप काम करोगे इट वुड बी एज़ पर दैट। और बेस्ट पार्ट इसका ये होने वाला है कि आपको किसी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक जो लैपटॉप वाली चीज़ होती है ना, ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बच्चों के लिए या किसी के लिए भी जो पढ़ाना चाह रहा है। कई बार हम लोगों के पास स्किल होती है, हमारे अंदर पैशन भी होता है पढ़ाने का, बट हमारे पास वो रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड ही हैं, ठीक है, वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको किसी भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू सिंपली कैन वर्क विद योर फोन। ओके। और उसके बाद इसमें कोई एलिजिबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। आप कुछ भी हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। यहाँ कोई भी काम कर सकता है। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। ओके। एंड यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा टीचर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है check.com। और बेसिकली यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे एनरोल करके रखा है ऑलरेडी, जब उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो वो अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पोस्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। जब इस वेबसाइट पे क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो फिर जो आप चेक के एक्सपर्ट्स होते हो, ठीक है, मतलब आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक अच्छा खासा टाइम मिलता है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बेसिस पे आपको बच्चे रेटिंग भी देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि रिप्लाई करने की बात मैं करूँ, क्वेश्चन का, क्वेश्चन बच्चे ने डाला, ओके, एंड देन आपको करना क्या होता है, क्योंकि आपको कोई पीपीटी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, यू सिंपली आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन अ पेपर और ऑन अ शीट, कहीं भी आपने उसको क्या बोलते हैं अच्छे से नोट डाउन किया। बट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो आपका जो लिखा हुआ है दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई बच्चे को अगर आप पोस्ट कर रहे हो उसको फ़ोटो क्लिक करके जब आप उसको अपलोड करते हो आंसर के फॉर्म में, तो बच्चा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें गशपश करके लिखोगे या फिर हौच पौच करोगे चीज़ें को, बच्चा ग्रैब नहीं कर पाएगा, तो उसकी रेटिंग आपके लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो दिस इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको रेटिंग भी मिलती है। ओके। और यहाँ पे होते हैं लगभग 26 सब्जेक्ट्स जो कि आप पढ़ा सकते हो। इंग्लिश नहीं होता है, लेट मी टेल यू। ठीक है। इसमें मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश नॉट इंग्लिश, मैथ्स होता है आपका, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंट्स एंड ऑल। आप यू कैन गो थ्रू गो टू द वेबसाइट एंड देन यू कैन चेक आउट दिस वंस फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। ओके। सो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज़ किया अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, तो बेसिकली इसमें अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग वो होता है, जिस जो पेमेंट आपको दी जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक टफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो लाइक केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू सम अदर सब्जेक्ट विच इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। और इसमें ये वेबसाइट जो है इट इज़ बहुत ही फेमस वेबसाइट है और बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है। इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू नॉट पे यू और यू नो दे आर गोइंग टू आपसे काम ले लेंगे और पैसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर वेरी जेन्युइन एंड बहुत सारे लोगों ने इस पर एनरोल किया है एंड दे आर वर्किंग एंड रियली अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। तो बेसिकली इतनी चीज़ होती है इसमें। आपने सपोज़, अब मैं इसको बता देती हूँ कि आपने अगर सपोज़ डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है मेरे पास फ़ोन है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी भी है और मेरे को एक सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें मेरी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे काम करना है चेक पे, तो अब करना क्या है इसके लिए बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले इसके प्रोसीजर जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जाना है check.com पे, राइट। ठीक है। या फिर चेक रजिस्ट्रेशन एक्सपर्ट ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। वहाँ पे आपको साइन अप करना होता है। ठीक है। अपनी आप ईमेल आईडी डालोगे, साइन अप करोगे। बेसिकली जब आप साइन अप कर लेते हो, ठीक है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है पूरा।
ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सब कुछ फिल करना होता है। दे आर गोइंग टू आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस, और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस लाइक आपका नाम, ईमेल आईडी, आपके घर का एड्रेस, ये चीज़ें आपसे वो पूछेगा। आप का क्या वर्क एक्सपीरियंस है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ फ्रेशर डाल सकते हो, और आप स्टूडेंट हो या फिर क्या हो, आप क्या पढ़ाओगे, ये जनरल से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे फिल आउट करने होते हैं। ठीक है, ये सब आपने फिल कर दिया। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दिया, आपने सबमिट कर दिया। ओके, ये एप्लीकेशन जब check.com के पास जाती है, ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन जब check.com के पास जाती है, देन दे विल कम बैक टू यू। ठीक है, और वो आपका एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और वो जो टेस्ट होता है वो करीब करीब 120 मिनट का टेस्ट होता है। ठीक है, और उस 120 मिनट के टेस्ट में आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप अपने मन से, दिमाग से सोच के उसको रिप्लाई करो। यू कैन चेक योर फ़ोन, यू कैन गूगल, यू कैन चेक आउट बुक्स, कहीं से भी आप करके उन 120 मिनट्स में उसको जो आंसर है उसको दे सकते हो। उसके बाद आपको 60% स्कोर करना होता है, 60 to 80%। ठीक है, इसको जब आप स्कोर करते हो यहाँ पे आप पास हो जाते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो आपको एक चांस और मिलता है, राइट। और अगर वहाँ भी नहीं हो पाता है तो फिर आप एक मंथ के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर। आपने इतना कर लिया। ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लियर किया है कि नहीं, क्योंकि check.com की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन either through email or somehow you are going to get the answer from them कि आपने वो क्लियर किया है कि नहीं। आप जब उसको क्लियर कर लेते हो, फिर check.com आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ठीक है, जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, मीन्स जैसे कि अपना आधार कार्ड हो गया, आईडी हो गया, ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, जब आप वो दे देते हो फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, और जब वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वेरिफिकेशन का जो टाइम है इट इज़ अबाउट 10 days समथिंग। ठीक है, फिर ये क्या होता है, वेरिफिकेशन करने के बाद दे विल कम बैक टू यू। ठीक है, एंड देन दे आर गोइंग टू गिव यू अ ट्रेनिंग। ठीक है, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, सिंपल सी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत बताया जाता है कि आपको कैसे check.com को एज एन एक्सपर्ट यूज़ करना है, और बच्चों को कैसे आंसर्स देने हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपको आंसर करते टाइम पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ें आपको check.com की तरफ से ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप ट्रेनिंग आपको मिल जाती है, फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप एक टीचर वहाँ पे बन जाते हो, एक चेक एक्सपर्ट आप वहाँ पे बन जाते हो। आपको कोई भी लिमिट्स नहीं होती हैं कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो आप जितना चाहो उतना करो, और अच्छे से करो। ठीक है, और ढेर सारा पैसा कमाओ। बेसिकली इसमें इतना ही है बताने के लिए, और कुछ क्वेरी होती है अगर तो आप में से यू कैन आस्क मी एंड आई टेल यू दैट। एंड इस पे रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का जो भी लिंक है वो आई विल बी गिविंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू गो टू वंस देयर वेबसाइट एंड डू सम रिसर्च ऑन योर ओन ऑल्सो। ओके, so that's it. This is what I wanted to tell, and I hope it is clear to you. And if there is anything which is left, you can ask me. I'll reply that in your comment box, or you can also email me directly. Okay, my email is also in description box. So thank you so much. Bye bye.